हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल 100% सिलेक्शन। कैसे हैं आप? आशा करता हूं दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और अपनी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, जीकअप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले हमारे बहुत सारे लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 6 चैप्टर को बिल्कुल सही तरीके से कवर कर दिया गया है और हमारा ये 7वां चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर का नाम रैखिक एवं द्विघात समीकरण है। इसके हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे और दोस्तों आप इस बात को भी जानते हैं कि काफ़ी दिनों से हमारी क्लासेस रुकी हुई है। आज से फिर दोबारा से हम अपनी क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं और कंटिन्यू करेंगे आज से ही, है ना। उसके बाद में अगला चैप्टर, यानी 10 चैप्टर जब इसके अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे, उसके बाद में हम फिजिक्स के 10 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम केमिस्ट्री करेंगे। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। तो आइए दोस्त, ज्यादा बात नहीं करते हैं, फटाफट अंदाज में चलते हैं। और उससे पहले दोस्तों इतनी सी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो दोस्तों बिल्कुल सही जगह आए हो, क्योंकि दोस्तों इसी चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कराई जा रही है चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आइए दोस्त अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इस वाले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है a² - 3ka + 3k² - 1 = 0 के मूलों का गुणनफल 26 है, तो k का मान क्या होगा। यानी वो हमसे k का मान पूछ रहा है। कैसे करेंगे? अरे सर बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। इसमें सबसे पहले a b c का मान निकालेंगे। सर यहाँ पर a का मान तो यानी a² का जो गुणनफल है वो a का मान हो जाएगा, और जो b का मान है यानी जो यहाँ पर a का गुणनफल हो जाएगा वो हमारा b का मान हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा c है यानी बचा हुआ वो हमारा c हो जाएगा। तो यहाँ से a का मान हमारा = 1, b का मान आ जाएगा हमारा यहाँ पर -3k है, -3k, चूंकि a का गुणनफल -3k है, 3k है। ठीक है, उसके बाद में जो बचा हुआ है वो हमारा c का मान आ जाएगा। क्या है सर? यहाँ पर 3k² - -1। अब वो हमसे बोल रहा है कि गुणनफल 26 है, यानी मूलों का गुणनफल 26 है। मूल क्या होता है? अल्फा और बीटा। अरे भाई ये तो आपको बता चुका हूं ना मैं। हाँ सर बिल्कुल बता चुके हैं आप। तो अल्फा इंटू बीटा = C/A होता है, ये बात आप जानते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का मान 26 दिया हुआ है यहाँ पर, सी का मान क्या है सर? सी का मान 3k² - 1 है, तो यहाँ पर 3k² - 1 डिवाइड में a का मान क्या है सर? a का मान 1 है, उसको हमने लिखते नहीं है, इसको काट देंगे यहीं पे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी। ठीक है, अब दोस्तों चूंकि हमें यहाँ से k का मान निकालना है, ठीक है, कैसे निकालेंगे? यानी इस 26 को आप एक काम कीजिएगा, इस 3k² को आप इधर लेकर आइएगा, उस 26 को उधर लेकर जाइएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा हो जाएगा ये 3k², या एक काम कीजिएगा = 26 और इस 1 को उधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3k² = 27 हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम इसको काटेंगे तो 3 9 27, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? k² = 9, k यहाँ पर जाने के बाद में ये रूट में आ जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ से इसको रूट से जब बाहर निकालते हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि एक प्लस में आएगा एक माइनस में, यानी +-3 बचेगा। ठीक है, = प्लस और माइनस = 3, यानी दोस्तों एक मूल इसका +3 है, एक मूल इसका -3 है। इस चीज को आप समझ रहे होंगे। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कोई से भी अगर कोई से भी ऑप्शन में 3 आ रहा होगा तो उसको आप टिक जरूर करके आएंगे। माइनस नहीं रहेगा, प्लस वाला आप टिक करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। सारे दोस्तों वे क्वेश्चन करा रहा हूं जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं, इसीलिए जो फालतू वाले क्वेश्चन होते हैं उनको कराने का क्या फायदा है। यानी हमें एंट्रेंस एग्जाम किसी भी तरीके से किसी भी हाल में क्रैक कर जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और यहाँ पर 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी x + y + z = 0। यदि x + y + z = 6, xy + के yz + के zx = 11 दिया हुआ है, और यहाँ पर तो x² + के y² + के z² = क्वेश्चन मार्क। यानी वो दोस्तों हमसे x² + y² + z² का मान पूछ रहा है। क्या करना है? अरे सर यहीं से हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहीं से क्या करेंगे? बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? बोथ साइड स्क्वायर, यानी x + y + z इसका होल स्क्वायर कर देंगे, = यहाँ पर भी हम होल स्क्वायर कर देंगे। कोई भी इक्वेशन पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे सर? हम जानते हैं x + y + z का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है हमारा x² + के y² + के z² + के 2xy + के 2zx + के 2yz + के 2zx, a² + b² + c² + 2ab यानी 2xy + के 2yz + 2zx, yz है यहाँ पर yz है। ठीक है, 2yz + के 2zx, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। और यहाँ पर = 36 आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, इस चीज़ को आप जानते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों x² + y² + z², इसका मान तो हमें निकालना है ना, x² + के y² + के z², और यहाँ से हमने क्या काम किया? 2xy 2yz 2zx है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पर हमारा? xy + के yz + के zx। ठीक है, और यहाँ पर इसको ब्रैकेट में क्लोज करके = 36 हम यहाँ पर कर देंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ से x² + के y² + के z²
प्लस के 2 और इसका मान दोस्तों यहाँ पर कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, ठीक है। तो इंटू 11 कर देंगे इज इक्वल टू 36 कर देंगे यहाँ से। 11 दूनी 22, 22 को उधर लेकर जाएंगे, 36 माइनस 22 करेंगे। यहाँ पर 36 माइनस 22 करके देख लेते हैं कितना बचेगा। 22 और 8, 8 से 14 यानी 14 बचेगा हमारा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 14 इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा, ठीक है। कोई से भी ऑप्शन में आ रहा होगा 14 उसको आप टिक जरूर करके आएंगे। समझ तो गए होंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों ये बात अगर समझ आई आपके, ये वाला क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन हो गया हो, आपके दिमाग में चिपक चुका हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं मूव। और ये 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। सारे क्वेश्चन वे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। और दोस्तों इतनी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन सारे क्वेश्चन को आप नोट करते हुए जरूर चलिएगा, ठीक है। ये भी देखिए दोस्तों 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा लेंदी है, कोई बात नहीं। 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर, मैं एक काम करता हूँ यहाँ से इसको अगर रफ कर दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, मैं यहाँ से इसको रफ करने के बाद में ऊपर से सॉल्व करते हुए चलते हैं इसको, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम ऊपर से सॉल्व करते हुए चलते हैं। काफ़ी दिनों से ये लिखा हुआ है। इसको यहीं से ऊपर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ी सी देर लगेगी लेकिन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। यदि समीकरण अल्फा स्क्वायर प्लस के अल्फा प्लस बी, अल्फा स्क्वायर प्लस के अल्फा प्लस के बी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस के बी अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस के बी अल्फा प्लस के ए इज इक्वल टू 0 का एक मूल उभयनिष्ठ हो, का एक मूल उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ लिखा हुआ है ना यार, ठीक है। हाँ, उभयनिष्ठ हो तो ए प्लस बी का मान क्या होगा, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों यहाँ पर हमें एक मूल उभयनिष्ठ दिया हुआ है और ए प्लस बी का मान वो हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले स्टेप दोस्तों यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दी हुई है, अल्फा स्क्वायर प्लस के अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है अल्फा स्क्वायर प्लस के बी अल्फा प्लस के ए इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम a1 b1 a2 b2 c1 c2 के मान निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले a1 का मान अगर हमने देखा यहाँ पर, तो a1 का मान यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1, और a2 का मान यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी b1 का मान a1 और b1 यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये a आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर c1 का मान आ जाएगा हमारा b। यहाँ तक तो क्लियर है ना सर, बिल्कुल। उसके बाद में यहाँ पर a2 का मान, यानी a2 का मान यहाँ से अगर हम देखें, यानी इसके आगे को हम यहाँ पर चलिए यही करते हैं, a2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पर b2 का मान आ जाएगा हमारा b, ठीक है। और c2 का मान आ जाएगा हमारा यहाँ पर a। यहाँ पर हमने एक साइड में a1 b1 c1 a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान निकाल लिए, ठीक है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, क्योंकि दो समीकरणों को सॉल्व करने का तरीका बहुत सारा हो सकता है। मैं इस दोनों समीकरणों को वज्र गुणन विधि से सॉल्व करूंगा, ठीक है। फॉर्मूला समझिएगा, फॉर्मूला होता है x अपॉन b1 c2 माइनस c1 b2 इज इक्वल्स टू y अपॉन यहाँ पर आपका आ जाएगा ये c1 a2 और यहाँ पर माइनस के c2 a1, ठीक है। और इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। काफ़ी लंबा ये फॉर्मूला है इसका, लेकिन कोई बात नहीं, आसान है, हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले स्टेप हमें a1 का मान क्या है सर, a1 का मान यानी b1 c2, b1 का मान क्या है, b1 का मान यहाँ पर a है, c2 का है, c2 हमारा ये रहा, तो a स्क्वायर हो जाएगा, इसकी जगह a स्क्वायर। तो और x की जगह क्या रखेंगे सर, x की जगह यहाँ पर अल्फा स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर हमने लिखा अल्फा स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा हमारा a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस के। अब दूसरा स्टेप क्या है, माइनस लगाया, और c1 b2, c1 क्या है, c1 हमारा यहाँ पर b है, और यहाँ पर b2 क्या है, b2 हमारा यहाँ पर b है, तो यहाँ पर हमारा b स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू y का मान क्या है सर, y का मान तो अल्फा है, तो यहाँ पर अल्फा डिवाइड बाई हमारा क्या आ जाएगा
C1 क्या है सर, C1 B है हमारा, और A2 का मान क्या है, A2 का मान हमारा यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर B आ जाएगा B, ठीक है। और C2A1 माइनस लगाएंगे, C2 क्या है, C2 हमारा A है, और यहाँ पर A1 का मान तो 1 है, 1 को हम लिखते नहीं है, तो B माइनस A हमारा आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1/A1B2। A1 का मान क्या है 1, और B2 का मान क्या है यहाँ पर A, ये रहा B, तो B आ जाएगा यहाँ पर B माइनस के A2B1। A2 क्या है हमारा, A2 1 है, और B1 का मान क्या है हमारा, B1 का मान A है, तो B माइनस A हमारा आ जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, एक बार हम इसको, यानी एक बार इसको हम बराबर रख देंगे, और उसके बाद में इसके बराबर एक बार हम ये रख देंगे, हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका मान निकालते हैं, ठीक है। यानी अल्फा, यानी अगर मैं इसको बराबर रखूँ इसको, तो यहाँ से इससे ही हमारा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा का मान यहाँ से हमारा 1 आ जाएगा, क्योंकि अल्फा का मान 1, ठीक है। अल्फा का मान 1 आ चुका है। अब दोस्तों हमें इसको इसके बराबर रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम या तो हम इसके बराबर भी रख सकते हैं इसको, इसके बराबर भी हम इसको रख सकते हैं, तो हम यहाँ पर इसको रखेंगे, ठीक है। हम इसके बराबर रखते हैं इसको, तो यहाँ पर हमारा अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बी माइनस ए हमारा आ जाएगा, ठीक है। बी माइनस ए हमारा आ जाएगा। अब इस वाले अल्फा से इसका ये एक अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, और अपॉन में बी माइनस ए हमारा आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी, सर क्यों नहीं लिख सकते हैं, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बिल्कुल लिख सकते हैं। डिवाइड में बी माइनस ए हमारा आ जाएगा, ठीक है, बी माइनस ए हमारा आ जाएगा इज इक्वल्स टू। अब दोस्तों बी माइनस ए यहाँ पर है, तो यहाँ पर ए माइनस बी है, तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूँ, क्या माइनस बाहर लिया और यहाँ से इसको बी माइनस ए कर दिया। सर बात समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिएगा आप, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि इस ए माइनस बी को मैं बी माइनस, यानी माइनस बाहर लिखने के बाद में बी माइनस ए लिख सकता हूँ क्या, हाँ सर लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको खोलूँ, ऐसे है कि मैं यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ये करता हूँ कि अगर मैं इस ब्रैकेट को खोलूँ, यानी माइनस के बी, तो अंदर वाला निशान चेंज हो जाता है, तो प्लस के ए हो जाएगा, यानी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों ए माइनस बी को माइनस के बी माइनस ए में लिख सकता हूँ, बचा हमारा ए प्लस बी, तो हमने यहाँ पर ए प्लस बी लिखा और ब्रैकेट में कर दिया इसको, डिवाइड में हमारा क्या आ जाएगा, डिवाइड में हमारा बी माइनस ए आ जाएगा, बी माइनस के ए ब्रैकेट में, बी माइनस ए से बी माइनस ए हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हमारा अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस के ए प्लस बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट यानी ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं, ठीक है। आप निश्चिंत रहिएगा दोस्तों, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दूंगा, बशर्ते है कि दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और सारे क्वेश्चंस को अपने नोटबुक पर नोट करते हुए चलें, ठीक है। 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला भी, उसके बाद में आज एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला एक और है, ठीक है। यदि समीकरण सी एक्स स्क्वायर 2008 में क्वेश्चन पूछा गया ये वाला भी, यदि समीकरण सी एक्स स्क्वायर प्लस के ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 के मूल अल्फा बीटा है, तो वह समीकरण जिसके मूल, वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फा की पावर -1 इंटू बीटा की पावर -1 है, वह होगी, यानी वह हमसे पूछ रहा है वह होगी, वह समीकरण कौन सी होगी ये हमसे मालूम कर रहा है। दोस्तों कुछ नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। करना कैसे है, सबसे पहले यहाँ से हम ए बी सी के मान निकाल लेते हैं, यानी इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम करें इस वाली इक्वेशन की तुलना, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक सी है, यानी ये हमारा ए का मान आ जाएगा, ए इज इक्वल्स टू सी आ जाएगा, ठीक है। बी यानी एक्स का गुणांक बी आ जाएगा, बी इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। और यहाँ पर सी का मान आ जाएगा हमारा बी, सी इज इक्वल्स टू बी आ जाएगा, क्लियर। अब दोस्तों हम जानते क्या है, अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन ए होता है, ये आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू माइनस बी क्या है हमारा दोस्तों, हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी की जगह माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे हम, माइनस ए आ जाएगा, माइनस ए डिवाइड में आ जाएगा हमारा ए का मान कितना है, सी है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस के ए अपॉन है, यानी इसको हम कैंसिल करेंगे, इज इक्वल्स टू -1 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नहीं ये बी है ना, माइनस के ए अपॉन बी है ना, तो यहाँ पर हमारा हाँ ठीक है बिल्कुल, माइनस के ए अपॉन बी, तो माइनस ए अपॉन बी किसका मान आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा आ जाएगा, ठीक है। माइनस के ए अपॉन सी, सी आ रहा है यहाँ, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए होता है, माइनस बी क्या है हमारा, माइनस ए है, और ए का मान कितना है, सी है, बिल्कुल सी आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये गलती हो रही है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो माइनस के ए अपॉन सी आ जाएगा। अब चलते हैं हम अल्फा इंटू बीटा की तरह,
तो यहाँ पर हमारा दोस्तों अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए होता है, ठीक है। अब दोस्तों सी अपॉन सी का मान क्या है सर, सी का मान यहाँ पर बी है तो इज इक्वल टू बी आ जाएगा, और ए का मान क्या है, ए का मान सी है, यहाँ पर डिवाइड में हमारा सी आ जाएगा, यानी बी अपॉन सी किसका मान आ गया, अल्फा इंटू बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा का भी निकाल चुके हैं, अल्फा इंटू बीटा का भी निकाल चुके हैं। अब निकालेंगे हम अल्फा की पावर -1, यानी अल्फा की पावर -1 और बीटा की पावर -1 इंटू, ठीक है, इज इक्वल टू। क्या मैं दोस्तों इसको नहीं लिख सकता हूं? अरे भाई मैं आपको एक बात पहले भी ये बताई थी कि अगर हम अल्फा की पावर -1 या आप एक्स इसको समझिएगा, यानी 1/a लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर a की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 होती है, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर लेकर आता हूँ तो ये जो पावर है इसकी माइनस की हो जाएगी, यानी इज इक्वल्स टू a की पावर -1 हो जाएगा। तो क्या मैं इसको नीचे भी लेकर आ सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल, आप इसको नीचे भी लेकर आ सकते हो। तो मैं इसको दोस्तों यहाँ पर इसको 1/अल्फा और 1/बीटा लिख सकता हूँ, 1/बीटा, ठीक है, 1/बीटा इज इक्वल्स टू 1/अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है सर, अल्फा इंटू बीटा का मान अभी जस्ट आपने निकाला बी अपॉन सी, तो यहाँ पर इसकी जगह हमें बी अपॉन सी रख देना है, 1 अपॉन, और इस अल्फा इंटू बीटा की जगह बी अपॉन सी, बी डिवाइड में सी, और ये सी जाएगा इस 1 के पास में, तो यहाँ पर सी अपॉन बी हमारा आ जाएगा, किसका मान, अल्फा की पावर -1 और बीटा की पावर -1 का मान निकल कर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अल्फा की पावर -1 प्लस के बीटा की पावर -1 इज इक्वल्स टू, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/अल्फा प्लस के 1/बीटा? हाँ सर बिल्कुल आप लिख सकते हैं इसको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब यहाँ से दोस्तों अल्फा और बीटा का हमने क्या लिया, एलसीएम ले लेंगे अल्फा बीटा का, तो अल्फा बीटा का हमने लिया एलसीएम, और बीटा की मल्टीप्लाई इसमें करें और अल्फा की इसमें करें, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बीटा प्लस के अल्फा इज इक्वल्स टू। अब दोस्तों बीटा प्लस अल्फा का मान तो आप निकाल चुके हैं ना, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस के ए अपॉन सी, माइनस के ए अपॉन सी, तो इसकी जगह आप माइनस के ए डिवाइड में सी लिख देंगे, डिवाइड में आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, अरे सर यहाँ पर बी अपॉन सी है, तो बिल्कुल बी अपॉन सी आपका यहाँ पर आ जाएगा, इस वाले सी से ये वाला सी कैंसिल, इज इक्वल्स टू माइनस के ए अपॉन बी आ जाएगा। अल्फा की पावर -1 प्लस के बीटा की पावर -1 का मान माइनस के ए अपॉन बी आ चुका है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ चूंकि हम सारे मान निकाल चुके हैं, अब हमारे यहाँ पर सारे मान आ चुके हैं, ठीक है, माइनस के अपॉन बिल्कुल सही आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब वह समीकरण जिसके मूल अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -1 है, यानी अब हमें समीकरण बनानी है, समीकरण हमें अल्फा की पावर -1 और बीटा की पावर -1 का मान पता है, अल्फा और यहाँ पर अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -1 पता है, ठीक है। अब हमें इक्वेशन बनानी है दोस्तों, इक्वेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये मैंने आपको बता रखा है। तो मैं यहाँ से अब दोस्तों इसको ऊपर से रफ करके यहाँ पर इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इसकी इक्वेशन बनेगी, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा की पावर -1 और प्लस के बीटा की पावर -1, ब्रैकेट में लिखना है इसको, ठीक है, और बाहर आ जाएगा हमारा यहाँ पर x प्लस के अल्फा की पावर -1, अल्फा की पावर -1 और इंटू बीटा की पावर -1 इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा यहाँ पर 0, क्लियर। अब दोस्तों चूंकि हम इसका मान और इसका मान निकाल चुके हैं ना, इन दोनों की जगह इनका मान रख देंगे हम, तो यहाँ पर हमारा x² माइनस के अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -1, इसका मान क्या है सर, इसका मान अभी निकाला हमने, ये वाला अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -1 का मान माइनस के a अपॉन बी, तो यहाँ पर हम जैसे ही इस ब्रैकेट में माइनस के a अपॉन बी रखेंगे तो कोई बात नहीं, रख देते हैं, इंटू एक्स आ जाएगा प्लस के अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -1 का मान अभी निकाला हमने c अपॉन बी, तो हमने यहाँ पर इसकी जगह c अपॉन बी रख दिया, इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस वाले माइनस से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, यानी x² और यहाँ पर प्लस के a अपॉन बी और यहाँ पर इंटू एक्स आ जाएगा प्लस के c अपॉन बी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों b हमने क्या लिया, b यहाँ से हम एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ से मैं इसको रख करता हूँ नीचे से, ठीक है। बात समझ आ रही है ना दोस्त, बिल्कुल आ रही है सर, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो x² प्लस के यहाँ से मैंने इस b, चूंकि b यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ से मैंने लिया इसको एलसीएम ले लिया, अब ax प्लस सी बचा, ax प्लस के c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब दोस्तों b की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये bx² प्लस के ax प्लस c और डिवाइड में आ जाएगा हमारा ये b इज इक्वल्स टू 0, b इसकी मल्टीप्लाई 0 से कराएंगे 0 हो जाएगा, यानी bx² प्लस के ax प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये वाली हमारी इक्वेशन हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स इस वाली इक्वेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ, और बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था ये वाला भी, और बहुत बार पूछा गया है, ठीक है दोस्त। दो 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत, ये सारे क्वेश्चन जो दोस्तों मैं करा रहा हूं ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, आप अपनी नोट पेपर नोट जरूर कीजिएगा इसको, ठीक है। बहुत जल्दी दोस्तों आपकी डिजिटल क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी, आप निश्चिंत रहिएगा। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला भी, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। अब इसमें हमसे कहा है कि यदि अल्फा और बीटा, यदि अल्फा और बीटा समीकरण
समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के मूल हैं, के मूल हैं। तो समीकरण जिसके मूल अल्फा प्लस 1 तथा बीटा प्लस 1 है, वह मूल जिसके मूल अल्फा प्लस 1 प्लस के बीटा प्लस 1, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको स्टेप बाय स्टेप हमें इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। करना कैसे है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हमें एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। बी का मान कितना है, -3 है, और माइनस पहले से ही है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर 3 आ जाएगा, और अपॉन में ए आता है, ए का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। सी क्या है, 2 है, ए क्या है 1 है, तो यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इक्वेशन इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड इक्वेशन नहीं मानेंगे आप। इस चीज़ को आप याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब हम जानते हैं क्या कि अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस के 2 अल्फा बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2 टू द 4, तो यहाँ पर मैं 4 रख रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। 4 रख रहा हूँ इज इक्वल टू 9 में से माइनस करेंगे 4, 5 बचेगा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा का स्क्वायर यहाँ पर निकल करके आ चुका है। अब दोस्तों हम जानते क्या है, अल्फा माइनस के बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ होता है अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा। अब दोस्तों चूंकि हम इसका मान तो निकाल चुके हैं ना, हाँ सर बिल्कुल निकाल चुके हैं। तो अल्फा माइनस के बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मान कितना है, इसका मान यहाँ पर अभी निकाला हमने, अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा का स्क्वायर का मान 5 निकाला अभी, तो यहाँ पर 5 रखते हैं, माइनस के 2 यहाँ पर इधर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 2 है, तो 2 टू द 4 यहाँ पर हमारा आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ से अल्फा माइनस के बीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। इक्वेशन आप इसको सेकंड मान लेंगे, ठीक है। एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, दोनों इक्वेशनों को आपस में जैसे ही ऐड करते हैं देखते हैं क्या आता है। दोनों को ऐड करेंगे तो दोस्तों बीटा से बीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, एक अल्फा, ये अल्फा, 2 अल्फा, 3 और 1 4, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 4, और अल्फा का मान यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अल्फा का मान यहाँ पर आपका 2 आ चुका है। अब हमें निकालना है बीटा का मान। इस अल्फा के मान को जैसे ही इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, यानी अल्फा 2 प्लस के बीटा इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो बीटा का मान यहाँ से निकल कर क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2, बीटा का मान यहाँ से निकल कर आ जाएगा हमारा क्या, 1 आ जाएगा, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम अल्फा का मान भी निकाल चुके हैं, बीटा का मान भी निकाल चुके हैं। अब इन दोनों मानों को दोस्तों जैसे ही इनकी जगह हम पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा नया मूल आ जाएगा अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू, अल्फा का मान कितना सर, अल्फा का मान अभी निकाला 2, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। एक मूल ये आ चुका है हमारा, और दूसरा मूल अगर हम देखें तो क्या है, यहाँ पर बीटा प्लस 1 है, तो बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। दूसरा मूल हमारा 2 आ चुका है, एक 3 आ चुका है, एक 2 आ चुका है। अब क्या करेंगे डायरेक्टली दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस के 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्मूला होता है इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अरे सर अभी निकाला आपने, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 3 है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, ठीक है। नए मूल हमने निकाले थे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान 3 प्लस 2, चूंकि अल्फा का मान 3 आ चुका है और बीटा का मान यहाँ पर 2 आ चुका है, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा इंटू एक्स, ठीक है। प्लस के अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा यानी 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 आ चुका है इज इक्वल टू 0। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ, ठीक है। तो इसमें हमें केवल इक्वेशन ही बनानी थी, हम बना चुके हैं इक्वेशन, ठीक है। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक दिन में राम की आमदनी, एक दिन में राम की आमदनी रवि की आमदनी से
आमदनी से, रवि की आमदनी से ₹3 ज़्यादा है, ₹3 ज़्यादा है यदि उनकी प्रतिदिन की आमदनी, यदि उनकी प्रतिदिन की आमदनी, प्रतिदिन की आमदनी का गुणनफल, का गुणनफल 460 रुपये है, 460 रुपये हो तो राम की प्रतिदिन की आमदनी क्या होगी? राम की प्रतिदिन की आमदनी क्या होगी? दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, चुटकियों में दोस्तों इसका आंसर लेकर आएंगे। कैसे करना है? यहां पर हमसे कह रहा है कि एक दिन में राम की आमदनी रवि की आमदनी से 3 रुपए ज्यादा है, यदि उनकी प्रतिदिन की आमदनी का गुणनफल ₹460 हो तो राम की प्रतिदिन की आमदनी क्या होगी? पता नहीं दोस्तों हमें रवि की आमदनी क्या है, लेकिन राम की आमदनी रवि की आमदनी से 3 ज्यादा है, तो मान लेते हैं, माना रवि की आमदनी इज इक्वल टू ₹x है, ठीक है, x रुपए मान लेते हैं। कह रहा है कि 3 ज्यादा है, किससे? रवि की आमदनी से राम की जो आमदनी है वो 3 ज्यादा है, तो यहां पर आ जाएगा दोस्तों राम की आमदनी इज इक्वल टू x+3 हो जाएगा, x+3 रुपए, ठीक है। इस चीज को आप समझ रहे होंगे। और वो कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल, यहां पर वो कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल कितना है? 460 रुपए है। तो दोस्तों यहां पर x इंटू x+3 और इज इक्वल टू 460 यहां पर आपका आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई यहां पर कराएंगे आप, तो यहां पर x² प्लस के 3x, इस 460 को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, माइनस के 460 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां से डायरेक्टली दोस्तों इसका फैक्टर कर लेना है आपको, 460 के ऐसे टुकड़े करने हैं, माइनस करके 3 आए, तो क्या करेंगे? 23 की मल्टीप्लाई जब आप 20 से करेंगे तो यहां पर आपको क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, ठीक है, x² प्लस के 23 माइनस के 20 और x माइनस के 460 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x² प्लस के 23 x माइनस के 20 x माइनस के 460 इज इक्वल टू 0, ऐसा इसलिए किया ताकि यहाँ से एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बाहर निकालेंगे इसको यहाँ से, तो यहाँ बचेगा हमारा, यहाँ पर हमारा x यहाँ पर बचेगा और 23 ये रहा, तो x प्लस 23, ठीक है। और उसके बाद में माइनस के 20 यहाँ से जैसे ही निकालेंगे हम, माइनस के 20 जैसे ही निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा x प्लस 23 बचेगा, ठीक है। अब x+23 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, बाहर निकालेंगे इसको भी, तो x+23 आ जाएगा और x माइनस 20 हमारा यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया? x का मान माइनस के 23 और x का मान 20 आ गया, ठीक है। तो इसको तो हम लेंगे नहीं, x इज इक्वल टू 20 इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसकी आमदनी थी? यहाँ पर इसकी आमदनी थी, रवि की आमदनी जो है वो कितनी है? 20 रुपए है, और राम की आमदनी कितनी हो जाएगी? 20 और 3 23 रुपए हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ, ठीक है। दो तीन क्वेश्चन और बचे हैं, स्कोर करा देता हूं मैं, ठीक है। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया ये वाला भी, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिलेक्टेड है, पूछे जाते हैं, ठीक है। यदि ये कह रहा है दी गई समीकरण a² प्लस के BC, a² माइनस BC x² प्लस के 2 b² माइनस AC प्लस c² माइनस AB के AB इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू 0 के मूल समान होंगे, मूल समान होंगे। दोस्तों मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में यह बताया था कि अगर मूल समान होते हैं तो हमें क्या करना होता है ना। तो मूल समान होने की इक्वेशन क्या थी? b² माइनस के 4ac इज इक्वल टू 0, दैट्स ऑल। ये आंसर आ जाएगा दोस्तों इसका। b क्या है? अरे सर b मैंने आपको बताया था कि जो इसका गुणनफल है, यानी यहाँ पर x भी तो होगा ना, यहाँ पर, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर दोस्तों x भी है, यानी x का जो गुणनफल होता है वो b होता है, ठीक है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक b का मान है, तो b का मान क्या है? 2b² माइनस ac। तो मैं रखता हूँ इसकी जगह,
ठीक है। तो यहाँ पर 2 और ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस के ए सी, और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, इसका यह हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस के 4। ए का मान क्या है सर, ए का मान यहाँ पर दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी सी, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस के बी सी में है, कर देता हूँ। ठीक है, 4a, सी का मान क्या है सर, सी का मान यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस ए बी, तो दूसरे ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस के ए बी आ जाएगा, और यहाँ पर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ तक तो सभी स्टूडेंट्स क्लियर होंगे ना। अरे सर कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अब क्या करेंगे दोस्तों, a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल देंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है सर, 2 का स्क्वायर यहाँ पर हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इधर से लेता हूँ, 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी इस वाले ब्रैकेट में करेंगे इसको हम, तो यहाँ पर b की पावर 4 यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस के a स्क्वायर सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस के 2, a का मान क्या है b स्क्वायर है, और b क्या है 2ab यानी ac है। ठीक है, माइनस के 4। अब a स्क्वायर की मल्टीप्लाई c स्क्वायर से करते हैं दोस्तों, क्या आ जाएगा, a स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे a b में, तो माइनस के a क्यूब b आ जाएगा। ठीक है, a क्यूब b। अब माइनस बी सी की मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, तो यहाँ पर माइनस के बी सी क्यूब हो जाएगा, बी सी क्यूब हो जाएगा, बी सी क्यूब। ठीक है, माइनस के बी सी क्यूब, इस माइनस बी सी की मल्टीप्लाई माइनस में कराएंगे माइनस ए बी में, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा दोस्तों प्लस, और बी सी यानी बी की इसमें, तो बी स्क्वायर ए सी हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर ए सी, बी स्क्वायर ए सी हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्त, अब हम क्या काम करते हैं, अब हम यहाँ से इस 4 यहाँ पर भी है और 4 यहाँ पर भी है, इसको बाहर लेने के बाद में जब ये 0 का पूर्ण में जाएगा यानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा हमारा, अब इस ब्रैकेट को हम खोल देते हैं, इस माइनस बाहर होने की वजह से सारे निशान चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा b की पावर 4 प्लस के ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के 2b स्क्वायर ए सी माइनस के ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के ए क्यूब बी प्लस के, क्योंकि निशान चेंज कर रहे हैं हम बाहर माइनस होने की वजह से। ठीक है, प्लस के बी सी क्यूब माइनस के बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर ए सी। ठीक है, इज इक्वल टू हमारा 0 चल रहा है। ठीक है दोस्त, अब ए स्क्वायर सी स्क्वायर से ए स्क्वायर सी स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, अब हमारा यहाँ पर बचेगा b की पावर 4, b की पावर 4 माइनस के 2b स्क्वायर माइनस के 2b स्क्वायर ए सी, नहीं इस पर काम करते हैं, यहाँ 3 कर देते हैं। क्यों सर, माइनस के 2b स्क्वायर ए सी और यहाँ पर b स्क्वायर ए सी ये रहा, तो माइनस के 3 हो जाएगा, यानी माइनस के 3b स्क्वायर ए सी हो जाएगा। क्या बचा, ये और ये तो हम ले चुके हैं। क्या बचा, a क्यूब b बचा प्लस के a क्यूब b बचा, और बाद में प्लस के b c क्यूब बचा। ठीक है, ये हमारा बचा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। b यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर बाहर निकालो b को, तो b को हम बाहर निकालते हैं, तो हमारा ब्रैकेट में बचेगा b क्यूब माइनस के 3b ए सी 3abc। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा हमारा प्लस के a क्यूब और प्लस के सी क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये वाला b इस 0 के डिवाइड में जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा हमारा बचेगा a क्यूब, यानी a क्यूब हमने इसको पहले लिखा, फिर उसके बाद लिखा b क्यूब प्लस के b क्यूब और प्लस के फिर लिखा c क्यूब और फिर लिखा माइनस के 3abc इज इक्वल टू 0 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत कॉन्सेप्ट के साथ में आपका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। ठीक है, 2 क्वेश्चन और रह गए, उन दोनों क्वेश्चन को करने के पश्चात इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं हम। ठीक है, समझ रहे होंगे आप, मुझे उम्मीद है, और सारे क्वेश्चन नोट करते हुए चल रहे होंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला भी 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। ए और बी की मासिक आय, ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है, के अनुपात में है, तथा उनके मासिक आय का अनुपात तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है, 3:4 है, यदि वह प्रतिमाह क्रमशः, यदि वह प्रतिमाह क्रमशः 1800 और 1600, 1800 और 1600 की बचत करते हैं, तो बी की मासिक आय क्या होगी,
दोस्तों एक और बार मैं इस वाले क्वेश्चन को आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं। पूछा गया हमसे कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 5:6 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय मतलब खर्चे का अनुपात 3:4 है। यदि वह प्रति माह क्रमशः 1800 यानी ए जो है वो 1800 बचाता है और बी जो है वो 1600 की बचत करते हैं दोनों, ठीक है। उसके बाद में तो बी की मासिक आय क्या होगी ये हमसे वो पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मान लेते हैं ए की मासिक आय, माना ए की मासिक आय इज इक्वल टू कितनी है, यहां पर 5x मान लेंगे, रुपए 5x, क्योंकि यहां पर दोस्तों अनुपात दिया हुआ है ना, अनुपात 5:6 के अनुपात में है, तो 5 के साथ में x लगाएंगे, ठीक है, 5x हो जाएगी। और यहां पर क्या हो जाएगी, बी की मासिक आय इज इक्वल टू रुपए 6y हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में यदि वह उसके बाद में ये तथा उनके मासिक व्यय यानी खर्चों का अनुपात ए के, यहां पर वो हमसे कह रहा है ए का मासिक व्यय, ए का मासिक व्यय यानी खर्चा, मासिक व्यय कितना है, मैं लिख भी देता हूं खर्च, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, अब यहां पर 3y हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। मासिक व्यय कितना हो जाएगा 3y। हाँ, क्योंकि हमने यहां पर दोस्तों अब बात चल रही है किसकी, बी की मासिक आय की बात चल रही है, बी की मासिक आय की बात चल रही है, ठीक है। आय तो यहाँ पर 6y हो चुका है, ठीक है। अब ए की मासिक व्यय यानी खर्चा कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3y हो जाएगा। उसके बाद में बी की बात करते हैं हम, तो बी का मासिक व्यय यानी खर्चा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा, ठीक है। अब आप सभी स्टूडेंट्स जरा ध्यान से इस चीज को देखिएगा, क्योंकि यहां पर दोस्तों वो हमसे पूछ रहा है कि बी की मासिक आय क्या होगी और खर्चे का यानी वो कितने की बचत करता है, 1800 और 1600 की बचत करते हैं कौन, ए और बी। तो यहां पर आप देखने की कोशिश कीजिएगा कि ए की मासिक आय कितनी है, 5x है, तो हमने यहां पर 5x लिख देंगे, 5x, ठीक है, 5x लिख देंगे, क्लियर। और कितने का खर्चा करता है वो, खर्चे का अनुपात 3y है, यानी 5x में से माइनस के 3y हम कर देंगे और इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1800 आ जाएगा। 1800 कितना है, अरे 1800 ही तो है, बिल्कुल सर 1800 है, 1800 किसका, ए की बात कर रहे हैं। इक्वेशन पहली यहाँ से बन जाएगी हमारी, दूसरी इक्वेशन बनेगी यहाँ से, यानी 6y माइनस के 4y, 6y माइनस के 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1600, ठीक है, 1600 इज इक्वल टू इक्वेशन आ जाएगी हमारी सेकंड। इन दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व करेंगे, x और y के मान निकालेंगे। मैं डायरेक्टली यहाँ पर x और y के मान को लिख रहा हूँ। x का मान आ जाएगा यहाँ से निकल के 1200, ठीक है, 1200 आ जाएगा x का मान। और यहाँ से अगर आप देखें इसको, तो b की मासिक आय वो हमसे पूछ रहा था, x का मान कितना आ चुका है, 1200 आ चुका है, और y का मान अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो y का मान आ जाएगा 1400, ठीक है, y इज इक्वल टू 1400 आ जाएगा। तो y का और x का मान यहाँ से आप निकालेंगे तो एक x का मान 1200 और y का मान 1400 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत जल्दी समझ आ गया होगा। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेकर बनिएगा स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।